दोस्तों, ब्रह्मा पुराण अध्याय 61 से 65। अध्याय 61 महाज्येष्ठी की स्तुति। ज्येष्ठ मास। ब्रह्मा ने कहा, जब राशि और नक्षत्र के सहयोग से महाज्येष्ठी होती है तो उसे पुरुषोत्तम नामक तीर्थस्थान पर जाना चाहिए। हे ब्राह्मणों, महाज्येष्ठी के दिन कृष्ण, राम और सुभद्रा के दर्शन करने से आगंतुक को 12 तीर्थों से भी अधिक फल प्राप्त होता है। महाज्येष्ठी के दिन कृष्ण के दर्शन करने से उसे वही फल प्राप्त होता है जो सूर्य ग्रहण के दौरान निम्नलिखित तीर्थस्थानों, नदियों आदि में स्नान और दान के अनुष्ठान करने से प्राप्त होता है। वे है प्रयाग, कुरुक्षेत्र, नैमिषा, पुष्कर, गया, गंगाद्वार, कुशावर्त, गंगा और सागर का संगम, कोकामुख, शुक्र, मथुरा, मरुस्थल, पवित्र रेगिस्तानी क्षेत्र, शालग्राम, वायुतीर्थ, मंदार, सिंधु और सागर का संगम, पिंडारक, चित्रकूट, प्रभास, कंखला, शंखोद्धार, द्वारका, बदरिकाश्रम, लोहाकुंड, अश्वतीर्थ जो सभी पापों से मुक्ति दिलाते हैं, कमाले, कोट तीर्थ, अमरकंटक, लोहारगला, जम्बूमर्ग, सोमतीर्थ, पृथुदक, उत्प्लावर्तक, पृथुतुंग, सुकुब्जक, एकाम्रक, केदार, काशी, विराज, कलिंजक, गोकर्ण, श्रीशैल, गंधमादन, महेंद्र, मलय, विंध्य, पारियात्र, हिमालय, सह्य, शुक्तिमान, गोमंत, अर्बुदा, गंगा, यमुना के तट पर तीरथ, सरस्वती, गोमती, 7 नदियां, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, भीमर्थी, तुंगभद्रा, नर्मदा, तापी, प्योशिनी, कावेरी, क्षिप्रा, कारमानवती, वितस्ता, चंद्रभागा, शतद्रु, बाहुदा, ऋषिकुल्या, कुमारी, विपाशा, दृश्यद्वती, सरयू, गंगा, गंडकी, महानदी, कौशिकी, करतोया, त्रिस्रोता, मधुवाहिनी, महानदी, वैतरणी और अन्य नदियों का उल्लेख वहां नहीं किया गया है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अधिक बातचीत से क्या लाभ। पृथ्वी पर स्थित सभी तीर्थस्थान, समुद्र, पर्वत, नदियां, सरोवर आदि। अतः ही श्रेष्ठ मुनियों, जो लोग अपने अभीष्ट लाभ की प्राप्ति के इच्छुक हैं, वे महाज्येष्ठी के दिन पुरुषोत्तम के पास प्रयत्नपूर्वक जाएंगे। महाज्येष्ठी के दिन सुभद्रा सहित राम और कृष्ण का दर्शन करके भक्त अपने परिवार का उद्धार करके विष्णु के लोक को जाता है। वहां महान और उत्तम सुखों का भोग करने के पश्चात सभी जीवों के प्रलय तक वह पुण्य क्षीण होने पर इस स्थान पर वापस आता है। फिर वह चारों वेदों में पारंगत होकर ब्राह्मण के रूप में जन्म लेगा। वह अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होगा, वह शांत होगा, वह कृष्ण का भक्त होगा, वह अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेगा, विष्णु संबंधी योग को अपनाकर वह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। अध्याय 62। कृष्ण की प्रसन्नता हेतु। ऋषियों ने कहा, हे कमल जन्मे, कृष्ण का पवित्र स्नान कब होता है, किस विधि से और किन नियमों के अनुसार। हे उपदेशों के ज्ञाता श्रेष्ठ, इसका उल्लेख करो। ब्रह्मा ने कहा, हे मुनियों, जब मैं यह वर्णन कर रहा हूँ तब तुम कृष्ण, राम और सुभद्रा के पवित्र स्नान के विधान को सुनो। ये पुण्यदायी है और सभी पापों का नाश करने वाला है। हे ब्राह्मणों, यदि ज्येष्ठ मास में मार्गशीर्ष नक्षत्र पूर्णिमा के साथ हो तो वह हरि के स्नान के लिए शुभ समय है। वहां अशुद्धियों से रहित एक शुद्ध कुआं है, वह पवित्र जल के भंडारों से भरा हुआ है। हे ब्राह्मणों, उस समय वहां पवित्र भोगवती नदी दिखाई देती है। इसलिए उस कुएं से भक्त को पूर्णिमा के दिन कृष्ण, राम और सुभद्रा के स्नान के लिए स्वर्ण के बर्तन में जल भरना चाहिए। हे ब्राह्मणों, भक्त को राम और कृष्ण के स्नान के लिए एक ऊंचा चबूतरा बनाना चाहिए। चबूतरा भव्य दिखना चाहिए और ध्वजों से अच्छी तरह से सजाया जाना चाहिए। ये दृढ़ होने के साथ साथ चलने में आरामदायक भी होना चाहिए। इसे फूलों और अच्छे कपड़ों के टुकड़ों से सुशोभित किया जाना चाहिए। यह विशाल होना चाहिए और धूप बत्ती से धुआंधार होना चाहिए। इसे सफेद कपड़ों से घेरा जाना चाहिए और नीचे लटकते हुए मोतियों के हार से सजाया जाना चाहिए। संगीत, वाद्ययंत्रों और विजय के शुभ जयकारों के साथ मंच पर कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित करनी चाहिए। हे ब्राह्मणों, पुरुष और स्त्रियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग, गृहस्थ, नवविवाहित, धार्मिक विद्यार्थी, तपस्वी तथा ब्रह्मचारी विद्यार्थी, सभी को चाहिए कि वे मंच पर स्थित श्री कृष्ण तथा हलधारी बलराम पर जल डालें। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ऊपर वर्णित सभी पवित्र जल पुष्पों से लिप्त अपने जल से देवताओं को अलग अलग स्नान कराते हैं। तब पठा, भेरी, मुरज और मृदंग जैसे विभिन्न प्रकार के ढोल, शंख, काहल, झांझ, घंटियां और विभिन्न संगीत वाद्यों से तेज ध्वनि सुनाई देती है। स्त्रियां ऋषियों द्वारा प्रार्थना, विजय के जयकारे और बांसुरी और वीणा की मधुर ध्वनि के साथ साथ मंगल ध्वनियां भी करती हैं। वहां उठने वाला कोलाहल गड़गड़ाते समुद्र की ध्वनि जैसा लगता है। मुनिगण वैदिक मंत्रों तथा पवित्र शास्त्रों के श्लोकों का उच्चारण करते हैं तथा सामन गान भी करते हैं। स्नान के समय श्रेष्ठ देवतागण,
तपस्वी, वृद्ध गृहस्थ तथा नवदीक्षित धर्माचार्य भी बड़े हर्ष के साथ उनका स्तवन करते हैं। राम और केशव को बहुमूल्य रत्नों से जड़ित चौड़ियों से पंखा झलते हुए श्यामवर्णी गणिकाएं अपने वक्षस्थलों के भार से झुकी हुई हैं। वे पीले या लाल वस्त्र पहने हुए हैं और मालाओं के भार से झुके हुए हैं। वे स्वर्ण शाखाओं के साथ रत्नजड़ित दिव्य कर्णफूल पहने हुए हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वदेव, मरुत, दिशापालक तथा अन्य अनेकगण पुरुषोत्तम की स्तुति करते हैं। वे यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, किन्नर तथा अप्सराओं से घिरे हुए हैं जो आकाश में छाए हुए हैं। देव, गंधर्व तथा चारण भी हैं। हे देव प्रमुखों के स्वामी, हे पुरातन पुरुषोत्तम, हे प्रभु, सृष्टि, पालन और संहार के कारण, हे जगत के स्वामी, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपको नमस्कार है। हम तीनों लोकों को धारण करने वाले, ब्राह्मणों पर कृपा करने वाले, मोक्ष के कारण तथा समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाले भगवान को भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, देवतागण कृष्ण, महाबलशाली बलराम तथा सुभद्रा की स्तुति करके आकाश में ही बैठ गए। वे गंधर्वों के साथ मिलकर मंगल गीत गा रहे थे, दिव्य युवतियां नाच रही थीं, दिव्य वाद्य बज रहे थे और शीतल मंद वायु बह रही थी। आकाश में बादल उमड़ आए, जल बरसाया और पुष्प बरसाए। ऋषियों, सिद्धों और चारणों ने जयघोष किया। इसी प्रकार भगवान इंद्र और अन्य देवता, ऋषि, पितर, प्रजापति, नाग और अन्य जो स्वर्ग में रहते थे। तत्पश्चात देवगण ने मंत्रोच्चार से प्रेरित होकर अन्यान्य शुभ वस्तुओं सहित स्नान की सामग्री ली। इंद्र, महाबली विष्णु, सूर्य, चंद्रमा, धाता, विधाता, अनिल, अनल, कुशन, भग, अर्यमा, त्वष्ट्र, अंशुमान, विवस्वत, मित्र, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, दोनों अश्विन, विश्वदेव, मरुत, साध्य तथा पितरों से घिरे हुए भगवान वहां उपस्थित थे। वहां गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, नाग, देवऋषि, श्रेष्ठ ब्राह्मण ऋषि, वैखानस, वालखिल्य जो वायु पर निर्भर रहते थे तथा चंद्रमा की किरणों का पान करते थे, भृगु, अंगिरा, पवित्र तपस्वी, विद्याधर, योगसिद्ध पवित्र पुरुष उन्हें घेरे हुए थे। पितामह, पुलस्त्य, महान तपस्या करने वाले पुलह, अंगिरस, कश्यप, अत्रि, मरीचि, भृगु, क्रतु, हारा, प्रचेतस, मनु, दक्ष, ऋतुएं, ग्रह, तारे, मूर्त रूप में नदियां, अमर देवता, समुद्र, भंवर, विभिन्न तीर्थ, पृथ्वी, स्वर्ग, कोट, वृक्ष, देवों की माता अदिति, ह्री, श्री, स्वाहा, सरस्वती, उमा, शची, सिनीवाली, अनुमति, कुहू, राका, धिशान आदि स्वर्गवासियों की पत्नियां, हिमवान, विंध्य और अनेक चोटियों वाले मेरु पर्वत, ऐरावत अपने अनुयायियों के साथ। काल, काष्ठ, पक्ष, महीना, ऋतुएं, दिन, रात, घोड़ों में श्रेष्ठ उच्चैःश्रवा, वामन, हाथियों का राजा ऐरावत, अरुण, गरुड़, औषधियों सहित वृक्ष एकत्रित हुए भगवान धर्म, काल, मृत्यु, यम और यम के सेवक, देवों के समूह जिनका उल्लेख उनकी संख्या के कारण पहले नहीं किया गया है, विभिन्न दिशाओं से भगवान को स्नान कराने आए। हे ब्राह्मणों, स्वर्गवासी उस बर्तन पर आए जिसमें स्नान के लिए शुभ वस्तुएं थीं। हे ब्राह्मणों, सोने के बर्तनों में आवश्यक दिव्य वस्तुएं और साथ ही सरस्वती नदी का पवित्र और दिव्य जल था। आकाश में स्थित देवताओं ने फूलों से मिश्रित जल के बर्तनों से कृष्ण और बलराम को स्नान कराया। इसी प्रकार देवताओं के हवाई रथ भी आकाश में घूमते थे। इन दिव्य रथों में वे जहां जाना चाहें वहां जा सकते थे। ये रथ विभिन्न प्रकार के थे, ऊंचे और नीचे। इनमें से कुछ स्थिर भी थे। वे अद्भुत कारीगरी के थे और उनमें दिव्य रत्न जड़े हुए थे। उनका सहारा अप्सराएं लेती थीं जो झंडियों से सुंदर दिखती थीं। गीतों और संगीत वाद्ययंत्रों से उनका आकर्षण बढ़ जाता था। हे श्रेष्ठ मुनियों, उन सबने कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को स्नान कराया और बड़े हर्ष से उनकी स्तुति की। 49 विजयी हो, जगत के रक्षक। हे भक्तों के उद्धारक, विजयी हो, जो झुकने वाले पर कृपालु है, विजयी हो। हे जीवों के आश्रय, विजयी हो। हे आदिदेव, हे अनेकों के कारण, विजयी हो। हे असुरों के संहारक, विजयी हो। हे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, विजयी हो। हे समुद्र में लेटे हुए देवता, विजयी हो। हे योगियों में अग्रणी, विजयी हो। हे सूर्य को नेत्र बनाने वाले देवता, विजयी हो। हे देवों के राजा, विजयी हो। हे कैटब के शत्रु, विजयी हो। हे वेदों में श्रेष्ठ, विजयी हो। हे नाभिकमल वाले देवता, विजयी हो। हे पर्वतों पर विचरण करने वाले देवता, विजयी हो। हे योगशायन जो योग निद्रा में सोते हैं, विजयी हो। हे वेगधारी, विजयी हो। हे विश्वमूर्ति सार्वभौमिक रूप वाले देवता, विजयी हो। हे चक्रधारी, विजयी हो। हे प्राणियों के स्वामी, विजयी हो। हे पृथ्वी के पालनहार, विजयी हो।
हे शेषशांत शेष नाग पर लेटे हुए विजयी हो, विजयी हो। हे पीतवस्त्रधारी विजयी हो, विजयी हो। हे सोमकांत चंद्रमा के समान सुंदर विजयी हो, विजयी हो। हे योगवास योग शक्ति में स्थित विजयी हो, विजयी हो। हे धर्म के धाम विजयी हो, विजयी हो। हे सद्गुणों के भंडार विजयी हो, विजयी हो। हे यश के धाम विजयी हो, विजयी हो। हे गरुड़ वाहन पर विचरण करने वाले देवता विजयी हो, विजयी हो। हे सुख के धाम विजयी हो, विजयी हो। हे सद्गुण के ध्वज विजयी हो, विजयी हो। हे पृथ्वी के धाम विजयी हो, विजयी हो। हे गहना चरित्र जिसका आचरण गूढ़ है विजयी हो, विजयी हो। हे योगी गम्य जो योगियों द्वारा अनुभव किया जा सके विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो। हे वेदों के माध्यम से समझने योग्य देवता विजयी हो, विजयी हो। हे शांति और शांति फैलाने वाले देवता विजयी हो, विजयी हो। हे पोषण के कारण विजयी हो, विजयी हो। हे ज्ञानमूर्ति जिसका स्वरूप पूर्ण ज्ञान है विजयी हो, विजयी हो। हे भाग्य की खान विजयी हो, विजयी हो। हे भाववेद्य जिसे केवल भावनात्मक उत्साह के माध्यम से समझा जा सकता है विजयी हो, विजयी हो। हे देवता जो मोक्ष का कारण है विजयी हो, विजयी हो। हे अशुद्धियों से रहित भौतिक शरीर वाले देवता विजयी हो, विजयी हो। हे सभी जीवित प्राणियों के निवास विजयी हो, विजयी हो। हे मोक्षकर मुक्तिदाता विजयी हो, विजयी हो। भूषारण्य पृथ्वी की शरण विजयी हो, विजयी हो। हे तेजो में विजयी हो, विजयी हो। हे लोकों की शरण विजयी हो, विजयी हो। हे कमल नयन विजयी हो, विजयी हो। हे सृष्टि के कारण विजयी हो, विजयी हो। हे योग से संपन्न देवता विजयी हो, विजयी हो। हे अतासी पुष्प के समान श्याम रंग के शरीर वाले देवता विजयी हो, विजयी हो। हे समुद्र विष्टदेव जिसका शरीर समुद्र में प्रवेश कर गया है विजयी हो, विजयी हो। हे कमल रूपी लक्ष्मी के संबंध में मधुमक्खी का कार्य करने वाले देवता विजयी हो, विजयी हो। हे भक्त के वश में रहने वाले देवता विजयी हो, विजयी हो। हे लोकों के प्रेमी विजयी हो, विजयी हो। हे सार के सर्वश्रेष्ठ देवता विजयी हो, विजयी हो। हे चक्रधारी विजयी हो, विजयी हो। हे आनंद लेने वालों के साथ वाले देवता विजयी हो, विजयी हो। हे नीले वस्त्रधारी अर्थात बलराम विजयी हो, विजयी हो। हे शांति लाने वाले विजयी हो, विजयी हो। हे मुक्तिदाता विजयी हो, विजयी हो। हे पापों को दूर करने वाले विजयी हो, विजयी हो। हे कृष्ण ब्रह्मांड के भगवान विजयी हो, विजयी हो। हे संकर्षण के छोटे भाई विजयी हो, विजयी हो। हे कमल नयन वाले विजयी हो, विजयी हो। हे इच्छित लाभ प्रदान करने वाले विजयी हो, विजयी हो। हे देवता जिनकी छाती मालाओं से ढकी हुई है विजयी हो, विजयी हो। हे लक्ष्मी प्रेमी जिनका निवास कमल है विजयी हो, विजयी हो। हे विष्णु आपको नमस्कार है। ब्रह्मा ने कहा। इस प्रकार स्तुति करके इंद्र आदि देवता मन में प्रसन्न हुए। सिद्ध चारण आदि स्वर्ग में निवास करने वाले अन्य लोग तथा वालखिल्य मुनिगण कृष्ण बलराम और सुभद्रा से प्रेम करने लगे। हे श्रेष्ठ मुनिगण उन्हें प्रणाम करके वे आकाश में स्थित हो गए। भगवान श्री कृष्ण श्री राम और श्री सुभद्रा का दर्शन करके उनकी स्तुति करके तथा उन्हें प्रणाम करके स्वर्गवासी अपने अपने धाम को चले गए। देवताओं के हवाई रथ आकाश में विचरण कर रहे थे। कुछ ऊंचे थे, कुछ नीचे थे, कुछ अपनी इच्छानुसार जा सकते थे, कुछ स्थिर थे। हवाई रथ अद्भुत कारीगरी के थे और उनमें दिव्य रत्न जड़े हुए थे। दिव्य युवतियां उन पर सवार थीं। उन्हें झंडियों और पताकाओं से सजाया गया था और संगीत के वाद्यों और गीतों ने उनकी शोभा बढ़ाई थी। जो भक्तजन उस अवसर पर पुरुषोत्तम बलभद्र तथा सुभद्रा का दर्शन करते हैं वे सनातन लोक को जाते जहां से पृथ्वी पर लौटना संभव नहीं होता। सुभद्रा और बलराम के साथ मंच पर बैठे हुए पुरुषोत्तम को देखकर भक्तजन विष्णु के धाम को जाते हैं जो रोगों से रहित है। हे श्रेष्ठ मुनियों जो मनुष्य शुभ अनुष्ठान करता है तथा बलराम और सुभद्रा के साथ शैया पर बैठे हुए भगवान का दर्शन करता है उसे पवित्र तीर्थ पुष्कर में 100 गौओं के दान के समान फल प्राप्त होता है। शयन कक्ष में बैठे हुए भगवान कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को 100 कुमारियों के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। शयन कक्ष में बैठे हुए भगवान कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को 100 स्वर्ण मुद्राओं के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। शैया पर बैठे हुए भगवान कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को 1000 गायों के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। शैया पर विराजमान भगवान कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को शास्त्रों में वर्णित भूमि प्राप्ति के बराबर फल की प्राप्ति होती है। शयन कक्ष में बैठे हुए भगवान कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को पके हुए चावल के दान तथा अतिथि सत्कार तथा अर्घ्य देने के बराबर फल प्राप्त होता है।
शयन कक्ष में बैठे हुए भगवान कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को वृषोत्सर्ग करने के बराबर फल प्राप्त होता है। शयन कक्ष में बैठे हुए भगवान कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को ग्रीष्म ऋतु या किसी भी ऋतु में जल दान के बराबर फल प्राप्त होता है। शयन कक्ष में बैठे हुए भगवान कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को तिलधेनु दान के बराबर फल प्राप्त होता है। शैया पर बैठे हुए भगवान कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को हाथी, घोड़े और रथ दान के बराबर फल प्राप्त होता है। शैया पर बैठे हुए भगवान कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को सोने से जड़ी हुई सींग वाली गाय के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। शयन कक्ष में बैठे हुए भगवान कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को जल और गाय के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। शैया पर बैठे हुए भगवान कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को घी और गाय के दान के बराबर फल मिलता है। शयन कक्ष में बैठे हुए भगवान कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को वही फल प्राप्त होता है जो पवित्र आदेशों के अनुसार चंद्रायन करने से मिलता है। शयन कक्ष में बैठे हुए भगवान कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को शास्त्रों में वर्णित मासिक व्रत के समान फल प्राप्त होता है। बहुत अधिक बातचीत करने से क्या लाभ? हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उस भगवान की महानता इस प्रकार है। बलराम के साथ तथा सुभद्रा के साथ पलंग पर बैठे हुए कृष्ण का दर्शन करके जो मनुष्य शुभ अनुष्ठान करता है उसे वह फल प्राप्त होता है जो सभी तीर्थों में किए गए पवित्र अनुष्ठानों तथा दान के फल के रूप में महिमामंडित होता है। इसलिए हे श्रेष्ठ मुनियों, पुरुष या स्त्री को पुरुषोत्तम का दर्शन अवश्य करना चाहिए। इससे उसे सभी तीर्थों में पवित्र स्नान का लाभ प्राप्त होता है। कृष्ण के स्नान अनुष्ठान के बाद जो जल बच जाता है उससे भक्त को स्नान करना चाहिए तथा अपने ऊपर छिड़काव करना चाहिए। बांझ स्त्री, जिसका बच्चा मर गया हो, दुखी स्त्री, पापग्रहों से पीड़ित, राक्षस, भूत, पिशाच से ग्रसित, व्याधियों से ग्रसित स्त्री को स्नान के बाद बचे हुए जल से स्नान कराना चाहिए। इससे उनकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं। जो स्त्री पुत्र चाहती है उसे पुत्र प्राप्त होते हैं, जो सुख चाहती है उसे सुख मिलता है। जो व्याधियों से पीड़ित है वह व्याधियों से मुक्त हो जाती है। जो धन चाहती है उसे धन प्राप्त होता है। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र जल हैं वे स्नान के बाद बचे हुए जल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं हैं। अतः हे ब्राह्मणों, भगवान श्री कृष्ण के स्नान के पश्चात जो जल बचेगा उसे अपने अंगों पर छिड़कना चाहिए। ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो लोग स्नान करके कृष्ण के दर्शन करते हैं और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आगे बढ़ते हैं वे ब्रह्महत्या तथा अन्य छोटे बड़े पापों से मुक्त हो जाते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को वह फल प्राप्त होता है जो शास्त्रों में पृथ्वी की 3 परिक्रमा करने के फल के रूप में वर्णित है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को वह फल प्राप्त होता है जो संपूर्ण पृथ्वी की तीर्थयात्रा से प्राप्त होता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को वह फल प्राप्त होता है जो बद्री नामक तपस्वी उपवन में भगवान नर और नारायण के दर्शन करने से प्राप्त होता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को वह फल प्राप्त होता है जो गंगाद्वार और कुरुक्षेत्र में स्नान तथा दान से मिलता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को महामाघी के दिन अर्थात माघ मास की पूर्णिमा के दिन प्रयाग में स्नान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को महाचैत्री अर्थात चित्रा मास की पूर्णिमा के दिन शालग्राम में स्नान और दान के बराबर फल प्राप्त होता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को पुष्कर में महाकार्तिकी अर्थात कार्तिक मास की पूर्णिमा के फल के बराबर फल प्राप्त होता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके श्री कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को वह फल प्राप्त होता है जो गंगा और सागर के संगम पर स्नान और दान से मिलता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को वह फल प्राप्त होता है जो सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में पवित्र स्नान तथा दान करने से मिलता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को गंगा, यमुना, सरस्वती आदि पवित्र तीर्थ स्थानों तथा पवित्र सरोवरों के तटों पर स्नान तथा दान का पुण्य मिलता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को वह फल प्राप्त होता है जो सामान्यतः पुष्कर, गया, अमरकंटक, नैमिष तथा अन्य पवित्र तीर्थ स्थानों में सूर्य ग्रहण के समय स्नान तथा दान करने से प्राप्त होता है। बहुत अधिक बातचीत करने से क्या लाभ? बार बार बातचीत करने से क्या लाभ? सुभद्रा और बलराम के साथ दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कृष्ण का दर्शन करने से पुरुष या स्त्री को वेद, शास्त्र, पुराण, भारत और धर्मशास्त्रों में विद्वानों द्वारा बताए गए पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। अध्याय 63 पवित्र जुलूस की महिमा, गुंडिका।
ब्रह्मा ने कहा, जो लोग कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को रथ पर बैठे हुए और जुलूस के साथ गुंडिका नामक मंडप की ओर जाते हुए देखते हैं, वे भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। जो लोग 7 दिनों तक मंडप में रहकर कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का दर्शन करते हैं, वे विष्णु के लोक में जाते हैं। ऋषियों ने कहा, शुभ गुंडिका मंडप की शोभायात्रा का शुभारंभ किसने किया? इस शोभायात्रा को देखने से क्या लाभ होता है? जगत के स्वामी कृष्ण, संकर्षण और सुभद्रा अपना स्थायी निवास छोड़कर रथ पर सवार होकर उस सरोवर के तट पर एक पवित्र एकांत स्थान पर बने मंडप में क्यों जाते हैं और वहां 7 रातें क्यों बिताते हैं? ब्रह्मा ने कहा, हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु से पूछा था, हे देवों के स्वामी, मेरी झील के किनारे एक जुलूस निकाला जाए, इससे हमें सांसारिक सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी। देवों के स्वामी पुरुषोत्तम ने उसे यह वरदान दिया। प्रभु ने कहा, हे राजन, आपके सरोवर के तट पर 7 दिन तक एक जुलूस निकाला जाएगा। इसे गुंडिका कहा जाएगा। ये सभी वांछित लाभ प्रदान करेगा। हे राजन, भक्तजन चाहे वे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, वे मंडप में बैठकर मुझ, संकर्षण और सुभद्रा का युद्ध करेंगे। वे सुगंधित पुष्प, गंध, धूप, दीप, भोजन अर्पण, भेंट, प्रणाम, परिक्रमा, जयघोष, स्तुति, मनोहर गान और वाद्यों के माध्यम से बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा करेंगे। उन्हें कोई भी वस्तु प्राप्त करना कठिन नहीं है। हे श्रेष्ठ राजन, वे जो भी लाभ चाहते हैं, वह मेरी कृपा से अवश्य ही उन्हें प्राप्त होगा। ब्रह्मा ने कहा, ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। वह तेजस्वी और श्रेष्ठ राजा पूर्णतया संतुष्ट हो गया। अतः हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मनुष्य को गुंडिका में अवश्य ही सभी कामनाओं को प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहिए। पुत्रहीन पुरुष को पुत्र की प्राप्ति होती है, निर्धन हो तो धन की प्राप्ति होती है, रोगी हो तो व्याधियों से मुक्ति मिलती है, कन्या को उत्तम पति मिलता है। वह व्यक्ति दीर्घायु, यश, बुद्धि, बल, विद्या, साहस, पशुधन, संतान, सुंदर रूप और प्रखर यौवन की संपत्ति प्राप्त करता है। भगवान विष्णु के दर्शन करने से भक्त पुरुष या स्त्री को जो भी सुख चाहिए वह प्राप्त होता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में गुंडिका यात्रा को बड़ी एकाग्रता से देखने तथा भगवान कृष्ण, राम और सुभद्रा का दर्शन करने से पुरुष या स्त्री को 15 अश्वमेध यज्ञों का अथवा उससे भी अधिक का फल मिलता है। वह अपने परिवार की 7 पिछली पीढ़ियों और 7 बाद की पीढ़ियों का उद्धार करेगा। वह भाग्यशाली और सुंदर होने के साथ साथ वीर भी होगा। वह रत्नजड़ित सभी आभूषणों से सुसज्जित होगा। उसकी सेवा गंधर्व और अप्सराएं एक दूसरे से होड़ करेगी। भक्त एक हवाई रथ पर सवार होकर जहां भी जाना चाहे वहां जा सकता है। भगवान विष्णु की नगरी में जाएगा। वह इच्छित सुखों का खुलकर आनंद उठाएगा। वह बुढ़ापे और मृत्यु से रहित होगा। सभी जीवों के अंतिम प्रलय तक वह उत्कृष्ट सुखों का आनंद उठाएगा। जब पुण्य कम हो जाएगा तो वह इस स्थान पर वापस आएगा और एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेगा जिसने चारों वेदों में महारत हासिल कर ली है। तत्पश्चात वह विष्णु संबंधी योग को अपनाएगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। अध्याय 64 12 पवित्र तीर्थ और उनके लाभ। ऋषियों ने कहा, पूर्ण संयमी पुरुष या स्त्री को तीर्थ यात्रा करने से जो लाभ मिलता है उसका पृथक से उल्लेख करें। ब्रह्मा ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं जो कह रहा हूँ उसी प्रकार तुम भी पवित्र तीर्थस्थान की तीर्थयात्रा करके संयम पूर्वक जो फल मिलता है उसे अलग अलग सुनो। जो मनुष्य विधिपूर्वक तीर्थ यात्रा करता है, गुंडिका, उत्थान द्वादशी, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तथा विषुवत संक्रांति के समय कृष्ण, संकर्षण तथा सुभद्रा का दर्शन तथा प्रणाम करता है, उसे उसका फल पृथक पृथक मिलता है। जब तक 14 इंद्र राज्य करेंगे वह विष्णुलोक में रहेगा। ज्येष्ठ मास में मनुष्य जितनी बार तीर्थ यात्रा करता है वह निस्संदेह उतने ही कल्पों तक सुख भोगता है। भक्त को श्री पुरुषोत्तम के उस पवित्र, उत्तम और सुंदर तीर्थस्थान की तीर्थयात्रा करनी चाहिए जो मनुष्यों को सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करने वाला है तथा जो प्रत्येक जीव के सुख के लिए अनुकूल है। तत्पश्चात भक्त को, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। उसे तब तक तीर्थयात्रा जारी रखनी चाहिए जब तक कि ऐसी 12 यात्राएं बड़ी एकाग्रता और मानसिक पवित्रता के साथ पूरी न हो जाएं। तत्पश्चात जो व्यक्ति हठ और अहंकार का परित्याग करके मूर्ति स्थापित करता है वह विभिन्न सुखों का भोग करता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम भी आपके समान ही ब्रह्मांड के स्वामी भगवान की स्थापना और पूजा तथा इन अनुष्ठानों की विधि, दान और उनके फल के बारे में सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, ब्रह्मा द्वारा बताई गई मूर्ति स्थापना की बात सुनो। इसे श्रद्धापूर्वक करने से पुरुष या स्त्री को लाभ मिलता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जब 12 तीर्थ पूरे हो जाएं,
तब भक्त को पाप का नाश करने वाले व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को भक्त को एकाग्रचित होकर पवित्र जलाशय के पास जाना चाहिए। पवित्रता और संयम के साथ आचमन करना चाहिए तथा पवित्र तीर्थों और पवित्र जल का आह्वान करना चाहिए। पूर्ण भक्ति के साथ नारायण का ध्यान करते हुए पवित्र स्नान का अनुष्ठान करना चाहिए। ऋषियों द्वारा निर्धारित आदेशों के अनुसार ही पवित्र स्नान का अनुष्ठान करना चाहिए। विधिपूर्वक पवित्र स्नान करने के पश्चात नाम, गोत्र और विधि से परिचित भक्त को द्वादश ऋषि, पितरों तथा अन्य लोगों का तर्पण करना चाहिए। जल से बाहर आकर दो धुले और सूखे हुए अशुद्धियों से मुक्त वस्त्र पहनकर विधिपूर्वक जल को स्पर्श करके सूर्य की ओर मुख करके खड़ा होना चाहिए या बैठना चाहिए। उसे वेदों की माता, सभी पापों को दूर करने वाली पवित्र गायत्री के पवित्र और पुण्य मंत्र का जप करना चाहिए। उसे पवित्र गायत्री को 108 बार जपना चाहिए। उसे सूर्य से संबंधित अन्य पवित्र श्लोकों और मंत्रों का श्रद्धा और एकाग्रता के साथ जप करना चाहिए। 3 परिक्रमा करने के बाद उसे सूर्य देव को प्रणाम करना चाहिए। प्रथम 3 जातियों के लोगों के लिए पवित्र स्नान और मंत्रों का उच्चारण वेदों में बताए गए तरीके से किया जाता है। स्त्रियों और शूद्रों को भी वैदिक श्लोकों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। भक्त चुपचाप घर जाएगा और हाथ पैर धोकर तथा विधिपूर्वक जल का स्पर्श करके तथा पीकर पुरुषोत्तम की पूजा करेगा। वह भगवान को घी, दूध, शहद, सुगंधित जल तथा चंदन मिले पवित्र जल से स्नान कराएगा। तत्पश्चात भक्त भगवान को भक्तिपूर्वक उत्तम वस्त्र पहनाएगा। वह भगवान को चंदन, अगलोचुम, कपूर तथा केसर का लेप लगाएगा। वह बड़ी भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा करेगा और कमल तथा अन्य विष्णु पुष्प जैसे चमेली आदि अर्पित करेगा। इस प्रकार जगत के पालनकर्ता, सांसारिक सुख और मोक्ष के दाता भगवान की पूजा करने के बाद भगवान के सामने धूप और अगरबत्ती जलाएं। हे श्रेष्ठ मुनियों, वह गंध के साथ सुगंधित राल भी जलाए। वह साधन के अनुसार तेल के स्थान पर घी का उपयोग करके भक्तिपूर्वक दीपक जलाए। हे श्रेष्ठ मुनियों, वह एकाग्रचित होकर 12 दीपक अर्पित करेगा तथा उन्हें घी या तिल के तेल से जलाएगा। नैवेद्य के रूप में वह दूध की खीर, मीठी शस्कुली, वटिका, विशेष प्रकार के पके हुए या तले हुए केक, मिठाई, थोड़ी मात्रा में गुड़ और फल भी समर्पित करेगा। 5 प्रकार की सेवाओं, स्नान, वस्त्र अर्पण, पुष्पादि से पूजन, दीप, धूप, नैवेद्य आदि से पुरुषोत्तम की पूजा करने के बाद भक्त 108 बार ओम पुरुषोत्तम को नमस्कार मंत्र का जाप करेगा। फिर वह भगवान पुरुषोत्तम को इस प्रकार भक्तिपूर्वक प्रसन्न करेगा। हे जगत के स्वामी, हे भक्तों को भय से मुक्ति प्रदान करने वाले, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, मैं संसार सागर में डूबा हुआ हूँ। हे गोविंदा, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपकी कृपा से मेरे द्वारा की गई 12 तीर्थयात्राएं पूरी तरह से पूरी हों। इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करके तथा उनके सामने काठ के समान दंडवत करके भक्त को पुष्प, वस्त्र तथा उपटन के द्वारा गुरु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये श्रेष्ठ मुनियों, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। हे श्रेष्ठ मुनियों, भक्तजनों को श्रद्धा और एकाग्रता के साथ भगवान के ऊपर पुष्पमय कुंज जैसा मंडप बनाना चाहिए। तत्पश्चात वह रात्रि जागरण का संकल्प करेगा। इस हेतु वह वासुदेव की दिव्य कथा अथवा भक्ति गीतों का आयोजन करेगा। विद्वान भक्त रात्रि में भगवान का ध्यान, पाठ या स्तुति करते हुए समय व्यतीत करेगा। जब 12वां दिन हो जाए तो वह 12 ब्राह्मणों को आमंत्रित करेगा जो वेदों में पारंगत हों, इतिहास और पुराणों के ज्ञाता हों, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया हो और जिन्होंने पवित्र अनुष्ठानों के सफल समापन के लिए पवित्र स्नान किया हो। विधिपूर्वक स्नान करके भक्त अपनी इंद्रियों को वश में करके धुले हुए सूखी वस्त्र धारण करे। तत्पश्चात वह भगवान विष्णु को पूर्ववत भक्तिपूर्वक स्नान कराए। उसे भगवान की पूजा गंध, सुगंधित पुष्प, भेंट, नैवेद्य, दीप, विविध सेवा सामग्री, प्रणाम, परिक्रमा, मंत्र जप, स्तुति, मनोहर गान तथा वाद्य संगीत से करनी चाहिए। इस प्रकार जगत के स्वामी की पूजा करने के बाद उसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा और भक्तिपूर्वक उन्हें 12 गायें, सोने के छत्र और चप्पलें अर्पित करें। हे ब्राह्मणों, उन्हें बड़ी भक्ति के साथ धन, वस्त्र आदि अर्पित करना चाहिए, क्योंकि गोविंद को भावनात्मक उत्साह के साथ प्रसन्न और सम्मानित किया जाता है। तत्पश्चात गुरु को भक्तिपूर्वक गाय, वस्त्र, स्वर्ण, छाता, पादुका, अन्न तथा बेलपात्र दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भोजन की शुरुआत खीर से करनी चाहिए। मीठे चावल और गुड़ घी में बने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। ब्राह्मणों को तृप्त भोजन कराने के बाद जब उनका मन शांत हो जाए तो उन्हें मिठाई के साथ 12 जल के घड़े देने चाहिए। उल्लास से रहित होकर अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें धन दान देना चाहिए।
उसे बर्तन और मौद्रिक उपहार भी गुरु को सौंप देना चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उन ब्राह्मणों की पूजा करने के बाद उसे चाहिए कि अपने गुरु की भक्तिपूर्वक पूजा करे, जो पूर्ण ज्ञान के दाता हैं तथा भगवान विष्णु के समान हैं। विद्वान भक्त को चाहिए कि वह उन्हें स्वर्ण, वस्त्र, गौ, अन्न आदि देकर सम्मानित करे तथा तत्पश्चात इस मंत्र का जाप करे। भगवान पुरुषोत्तम, जिनका न आदि है न अंत, जो शंख, चक्र तथा लौह गदा धारण करते हैं तथा जो ब्रह्मांड के सर्वव्यापी स्वामी हैं, वे इससे प्रसन्न हों। इस मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण की 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए तथा भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर गुरु को विदा करना चाहिए। तत्पश्चात वह उन ब्राह्मणों के पीछे भक्तिपूर्वक गांव की सीमा तक जाए, उनके पीछे पीछे जाकर उन्हें प्रणाम करे और विदा कर सकते हैं। अपने सगे संबंधियों के साथ भोजन करते समय जीभ पर संयम रखना चाहिए। यदि अन्य भक्त, गरीब, भिक्षुक या भूखे व्यक्ति हों तो उनके साथ भोजन करना चाहिए। इस अनुष्ठान को पुनर्तः करने से भक्त को, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, हजारों अश्वमेध यज्ञों तथा 100 राजसूय यज्ञों का फल मिलना चाहिए। वह श्रेष्ठ भक्त स्वर्ग जाने के लिए दिव्य रूप धारण करेगा और अपने पूर्वजों की 100 पीढ़ियों का उद्धार करेगा। हे ब्राह्मणों, वह स्वभावी पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। वह सभी लक्षणों से युक्त होगा और सभी आभूषणों से सुसज्जित होगा। उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। वह देवताओं की तरह ज्वर से रहित होगा। वह सुंदर आकृति और खिलते हुए यौवन से युक्त होगा। वह सभी अच्छे गुणों से सुशोभित होगा। वह देव कन्याओं द्वारा स्तुति किया जाएगा। उसके चारों ओर झुंड बनाकर रहने वाले गंधर्व उसकी प्रशंसा करेंगे। वह स्थिर गति वाले, सूर्य के समान चमक और रंग वाले, जहां भी जाना चाहे वहां जा सकने वाले और सभी प्रकार के रत्नों, ध्वजाओं और पताकाओं से सुशोभित हवाई रथ पर सवार होकर भगवान विष्णु के लोक को जाएगा। वह महान बलवान युवक बनेगा। आकाश में विचरण करते हुए वह दिशाओं को प्रकाशित करेगा। उसे थकान नहीं होगी। वह बुद्धिमान बनेगा। वह विष्णु के लोक में 100 कल्पों तक अपनी इच्छाओं के अनुरूप सुख भोगेगा। वह वहां रोग और ज्वर से रहित रहेगा। सिद्ध, अप्सराएं, गंधर्व, देवता, विद्याधर, नाग और ऋषिगण उसकी स्तुति करेंगे। हे ब्राह्मणों, वह प्रसन्नतापूर्वक ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप धारण करेगा। उसके हाथ में शंख, चक्र और लौह गदा होगी। वह वहां उत्तम सुख भोगेगा और देवताओं के साथ क्रीड़ा करेगा। फिर वह ब्रह्मा के धाम में आएगा जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है और सिद्धों, विद्याधरों, देवताओं और किन्नरों से सुशोभित है। वह वहां 90 कल्पों तक सुख भोगेगा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वहां से वह रुद्र के लोक में आएगा जो जगत को अभीष्ट लाभ प्रदान करते हैं, जो देवताओं से भरा हुआ है, जो सुख और मोक्ष प्रदान करने वाला है, जो सैकड़ों और हजारों ऊंचे भवन से सुशोभित है, जो सिद्धों, विद्याधरों, यक्षों, दैत्यों और दानवों से सुशोभित है। वह वहां 80 कल्पों तक सुख भोगता है। इसके अंत में वह किरणों के लोक, गोलोक में जाता है, जो सभी सुखों से युक्त है, जो देवों, सिद्धों और अप्सराओं से सुशोभित, मनोहर है। वहां 70 कल्पों तक वह ऐसे उत्तम सुखों का उपभोग करता है जो तीनों लोकों में प्राप्त करना कठिन है। वह अमर प्राणी के समान स्थिरचित है। वहां से वह प्रजापति के उत्तम लोक में आता है। वह गंधर्वों, अप्सराओं, सिद्धों, ऋषियों और विद्याधरों से घिरा रहता है। वहां 60 कल्पों तक वह नाना प्रकार के सुख भोगता है। उसके बाद वह नाना प्रकार के चमत्कारों से सुसज्जित होकर इंद्र के धाम में जाता है। वहां वह गंधर्व, किन्नर, सिद्धक, देव, विद्याधर, नाग, गुह्यक, अप्सरा, साध्य तथा अन्य श्रेष्ठ देवों से घिरा रहता है। वहां आकर वह 50 कल्पों तक सुख भोगता है। वहां से वह ऊंचे स्थानों से सुशोभित देवलोक में जाता है। ये पवित्र, दुर्गम तथा देवों से सुशोभित है। बुद्धिमान भक्त 40 कल्पों तक सुख भोगता है। फिर वह नक्षत्रों के लोक में आता है, जहां पहुंचना भी दुर्गम है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वह वहां 30 कल्प तक इच्छानुसार उत्तम सुख भोगता है। वहां से वह चंद्रलोक में आता है। वह उस लोक में 20 कल्प तक दुर्लभतम सुखों का उपभोग करता है, जहां चंद्रमा समस्त देवों के साथ शोभायमान रहता है। तत्पश्चात वह सूर्यदेव के लोक में आता है, जो देवों द्वारा पूजित है, जो दिव्य है, जो अद्भुत चमत्कारों से परिपूर्ण है तथा जो गंधर्वों और अप्सराओं से घिरा हुआ है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वहां 10 कल्प तक उत्तम सुख भोगने के बाद वह गंधर्वलोक में आता है, जो अत्यंत दुर्गम है। 1 कल्प तक विभिन्न सुखों का पूर्ण आनंद लेने के बाद वह पृथ्वी पर आता है और एक पुण्यशाली राजा बनता है। वह उत्तम गुणों से सुशोभित महान पराक्रमी सम्राट बनता है। राज्य पर धर्मपूर्वक शासन करने के पश्चात तथा यथाशक्ति दान देकर यज्ञ करने के पश्चात वह योगियों के लोक में जाता है, जो शुभ तथा मोक्ष देने वाला है। वहां वह समस्त जीवों के अंतिम प्रलय तक उत्तम सुख भोगता है।
वहां से वह मर्त्यलोक में आता है तथा उत्तम योगियों के कुल में जन्म लेता है। हे ब्राह्मणों, वह भगवान विष्णु के भक्त के उत्तम कुल में जन्म लेता है, जो दुर्गम है तथा सत्पुरुषों द्वारा स्वीकृत है। वह चारों वेदों का ज्ञाता उत्तम ब्राह्मण बनता है। वह यथायोग्य दान देकर यज्ञ करता है। वह भगवान विष्णु से संबंधित योग को अपनाता है तथा मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार हे ब्राह्मण, मैंने तीर्थयात्रा का फल भली भांति बताया है। इससे मनुष्यों को सांसारिक सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 65 विष्णु का लोक। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम भगवान विष्णु के लोक के विषय में सुनना चाहते हैं, जो रोग से रहित, मनोहर, लोगों को आनंद देने वाला तथा रहस्य से पूर्ण है। हे प्रभु, उस लोक की महिमा, उसका सुख, उसकी महिमा और उसकी शक्ति का वर्णन करें। पुण्यात्मा पुरुष किस पवित्र संस्कार से वहां जाते हैं? क्या ये पवित्रता के दर्शन या स्पर्श के कारण होता है या पवित्र तीर्थों के पवित्र जल में पवित्र डुबकी लगाने के कारण होता है? विस्तार से और तथ्यात्मक रूप से वर्णन करें। हम इसे सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। ब्रह्मा ने कहा, हे मुनियों, मैं भक्तों द्वारा इच्छित उस परमधाम के विषय में कह रहा हूँ, आप सब सुनिए। वह धन्य, पवित्र भूमि है और संसार का नाश करने वाली है। वह सभी लोकों में श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु के नाम पर ही उसका नाम विष्णुलोक रखा गया है। वह सभी रहस्यों से परिपूर्ण पवित्र धाम है। तीनों लोकों द्वारा उसका आदर और पूजन किया जाता है। यह अशोक, पारिजात, मंद्रा, चंपक, मालती, मल्लिका, कुंदा, बकुला, नागकेसर, पुन्नाग, अतिमुक्ता, प्रियंगु, तग, अर्जुन, पाताल, कूट, खदिरा जैसे कई पेड़ों से भरा हुआ है। कर्णिकारा, नारंग, नारंगी, नींबू, पनासा, जैक्ट्री, लोधरा, निम्बक, मार्गोसा, दादिमा, अनार, सरजाका, वृक्ष, अंगूर, बेले, लकुका, खरजुरा, मधुका, इंद्रफला, लकड़ी का सेब, नारियल के ताड़ के पेड़, श्रीफल, नाना प्रकार के असंख्य सुंदर वृक्ष, सरला, चंदन, नीप, देवदारू, शुभंजन, जति, लवंग, कंकोला, ऐसे वृक्ष जो कपूर की गंध छोड़ते हैं, पान के पत्तों से लदे हुए लताएं, सुपारी तथा अन्य अनेक वृक्ष जो अपने प्रचुर फलों के कारण सभी ऋतुओं में सुंदर लगते हैं। वह लताओं की शाखाओं में नाना प्रकार के फूलों से भरा हुआ है। उसमें नाना प्रकार के देश के जलाशय तथा नाना प्रकार के सुंदर पुण्य स्थान हैं, जो अनेक पक्षियों के कलरव से गुंजायमान हैं। वहां सैकड़ों जल से भरे हुए तथा मनोहर सरोवर हैं। कुमुदिनी, शतदल कमल, उत्तम कोकंडा कमल की एक किस्म, कलहार पुष्प तथा अन्य अनेक रंग बिरंगी जल पुष्प उन सरोवरों में प्रचुर मात्रा में हैं। वे हंसों तथा कारंडव बत्तखों से भरे हुए हैं। लाल हंसों के कारण वे सुंदर दिखाई देते हैं। वहां कायस्थिक, दात्युष, चातक, प्रियपुत्र तथा जीवंतीवक आदि अन्य जलचर पक्षी भी हैं। वहां अन्य मधुर स्वर वाले दिव्य पक्षी भी हैं, जो जल में विचरण करते हैं या वायु में उड़ते हैं। इस प्रकार संसार अनेक दिव्य, चमत्कारी वृक्षों एवं मनमोहक एवं पवित्र जलाशयों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के उस नगर में, जहाँ सब लोग पूजते हैं, लोग दिव्य रथों पर विचरण करते हैं। वे शुद्ध स्वर्ण से जड़े हुए नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। वे इच्छानुसार विचरण कर सकते हैं। वे गंधर्वों के दिव्य संगीत से गूंजते हैं। वे मध्याह्न के सूर्य के समान तेजस्वी हैं। वे दिव्य युवतियों से सुशोभित हैं। उनके शयन स्थान और आसन सोने के बने हैं। वे नाना प्रकार के भोग विलास के साधनों से संपन्न हैं। उनमें ध्वजाएं और मोतियों की मालाएं लटकी हुई हैं। वे समूहों में आकाश में विचरण करते हैं। वे विविध रंगों के हैं। इन रथों के विभिन्न भाग सोने के बने हैं। वे चंदन और अगरबत्ती से मिश्रित पुष्पों के स्पर्श से सुगंधित हो जाते हैं। संगीत के वाद्य उनमें मधुर ध्वनि भर देते हैं। इन रथों के मार्ग सुखदायक गति प्रदान करते हैं। उनमें वायु और मन की गति होती है। उनमें झनकारने वाली घंटियों के समूह लगे होते हैं। लोग गंधर्वों और देवगणों की विभिन्न युवतियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। युवतियां बहुत ही शोभायमान दिखती हैं। उनके चेहरे चांद के समान आकर्षक हैं। उनके स्तन मोटे और उठे हुए हैं। उनकी कमर सुंदर और सुडौल है। कुछ का रंग सांवला है और कुछ का रंग गोरा है। उनकी चाल हाथियों की तरह है। वे स्त्रियां उस श्रेष्ठ पुरुष को चारों ओर से घेरे रहती हैं और सोने की चावड़ियों से उसे पंखा झलती हैं। वे नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित रहती हैं। वे नाचती गाती और वाद्य संगीत में आनंदित रहती हैं। वे मद के कारण सुस्त रहती हैं। ये श्रेष्ठ लोक यक्षों, विद्याधरों, सिद्धों, गंधर्वों, देवियों और मुनियों से जगमगाता है। वे महान विचार वाले पुरुष, जिन्हें जगत के स्वामी कमल नयन भगवान कृष्ण दक्षिण समुद्र के तट पर राजसी वटवृक्ष के पास दिखाई देते हैं। वे विष्णु के इस लोक में जाकर महान सुख भोगते हैं। जब तक आकाश चंद्रमा और तारों के साथ स्थित है, तब तक वे स्वर्ग की अप्सराओं के साथ विहार करते हैं।
वे तपे हुए सोने के समान हैं। वे वृद्धावस्था और मृत्यु से रहित हैं। वे दुखों से मुक्त हैं। वे प्यास, थकान और पीड़ा से मुक्त हैं। वे भगवान का रूप धारण करते हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। वे वन के फूलों की मालाओं से सुशोभित हैं। उनमें महान शक्ति और बल है। उनके शरीर पर श्रीवत्स नामक निशान है। वे शंख, चक्र और रथ धारण करते हैं। कुछ का रंग नीले कमल के समान श्याम वर्ण का है। कुछ का रंग सोने के समान है। कुछ लोग पन्ने के समान देखने योग्य लगते हैं। कुछ लोग लाजवर्त के समान, कुछ लोग कानों में बालियां पहने हुए श्याम वर्ण के होते हैं और कुछ लोग हीरे के समान होते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अन्य देवताओं तथा देवताओं के लोग उसी प्रकार चमकते नहीं हैं जैसे भगवान विष्णु का लोक चमकता है, क्योंकि वे रहस्यों तथा चमत्कारों से पूर्ण हैं। हे ब्राह्मणों, उस प्रभु की शक्ति से समस्त जीवों के अंतिम प्रलय तक लौटने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो लोग पवित्र तीर्थ पुरुषोत्तम में कृष्ण, राम और सुभद्रा के दर्शन करते हैं, वे दिव्य नगरी में अपने सुंदर स्वरूप और खिलते हुए यौवन पर गर्व करते हुए विचरण करते हैं। नगर के मध्य में भगवान विष्णु का स्थान चमक रहा है, जो पिघले हुए सोने के समान है, जिसकी चमक मध्याह्न के सूर्य के समान है तथा जो रत्नों से अलंकृत है। यह मंदिर सैकड़ों हजारों ध्वजाओं और पताकाओं से सुशोभित है। यह मंदिर 10,000 योजन तक फैली स्वर्ण प्राचीर से घिरा हुआ है। विभिन्न रंगों की आकर्षक और सुव्यवस्थित हव्स के साथ ये शहर सितारों से घिरा हुआ शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह चमकता है। इसके 4 मुख्य द्वार हैं। ये बहुत विस्तृत है और पहरेदारों द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित है। यह ऊंचा और आकर्षक है। इसमें 7 शहर क्षेत्र शामिल हैं। पहला भाग सोने से बना है, दूसरा पन्ना से जड़ा है, तीसरा नीलम से भरा है और उसके आगे गहरे नीले रंग के कीमती पत्थर हैं, 5वां भाग चमक से प्रकाशित है। हे ब्राह्मणों, छठा भाग हीरो से भरा है और 7वां भाग लापीस लाजुली से भरा है। रत्नजटित अद्भुत चमकदार खंभों तथा सोने की पट्टियों और मूंगे से सुशोभित यह विशाल भवन अत्यंत चमकता है। सिद्ध वहां विचरण करते हैं। वे 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा तारों के साथ चमकता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु भी उच्च आसन पर बैठकर लक्ष्मी के साथ चमकते हैं। वे श्याम वर्ण के हैं, पीले वस्त्र पहने हुए हैं। उनके सिर पर श्रीवत्स का चिन्ह है। भगवान विष्णु अपने दाहिने हाथ में भयंकर तथा चमकीला सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं, जो अन्य सभी आयुधों को नष्ट कर देता है तथा समस्त अग्नि तेज से युक्त है। हे श्रेष्ठ मुनियों, भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में पांचजन्य नामक शंख धारण करते हैं। इसमें कुंद पुष्प, चंद्रमा और चांदी की चमक है। ये श्वेत हार और गाय के दूध के समान है। इसकी ध्वनि से सारा ब्रह्मांड व्याकुल हो जाता है। ये सहस्त्रों गुंधर्वों से सुशोभित है। वे अपने दाहिने हाथ में दैत्यों और दानवों का नाश करने वाली, अत्यंत भयंकर तथा पाप कर्मों का नाश करने वाली लौह गदा कौमुद की धारण करते हैं। ये गदा प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला के समान है, जो देवताओं के लिए भी असह्य है। उनके बाएं हाथ में सूर्य के समान प्रभा वाला शौंक धनुष है। इसी धनुष तथा सूर्य के समान उत्तम बाणों द्वारा, जो ज्वालाओं की श्रृंखला से उद्वेलित होते हैं, भगवान स्थावर जंगम प्राणियों से युक्त तीनों लोकों का नाश करते हैं। वे प्रत्येक सुख के कारण हैं। वे यशस्वी हैं। वे समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं। वे समस्त लोकों के स्वामी और गुरु हैं। सभी देवता उन्हें प्रणाम करते हैं। वे देवों के स्वामी हैं, जिनके 1000 सिर, 1000 पैर और आंखें हैं। उनके 1000 नाम, 1000 अंग और 1000 भुजाएं हैं। कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्रों वाले भगवान अपने सिंहासन पर चमकते हैं। ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्मांड के गुरु, बिजली की चमक की तरह बहुत स्पष्ट रूप से चमकते हैं। वे देवों, सिद्धों, गंधर्वों, अप्सराओं, यक्षों, विद्याधरों, नागों, चारणों, महापुरुषों, सुपर्ण, दानवों, दैत्यों, राक्षसों, गुह्यकों, किन्नरों और दिव्य तेज वाले देवताओं से घिरे हुए हैं। वे इन लोगों द्वारा स्तुति किए जाने पर चमकते हैं। अमर प्राणियों की निम्नलिखित देवियां वहां तैनात है: कीर्ति, प्रसिद्धि, प्रज्ञा, बुद्धि, मेधा, बुद्धि, सरस्वती, वाणी, बुद्धि, बुद्धि, मति, तर्कशक्ति, शांति, सहनशीलता, सिद्धि, उपलब्धि, मूर्ति, रूप, द्युति, प्रतिदीप्ति, गायत्री, सावित्री, मंगला, सर्वमंगला, प्रभा, मति और कांति चमक नारायण से संबंधित हैं। फिर श्रद्धा, देवी कौशिकी, विद्युत, सौदामिनी, निद्रा, रात्रि, माया तथा अमर प्राणियों की अन्य स्त्रियां हैं। ये सभी वसुदेव के धाम में स्थित हैं। अधिक चर्चा करने से क्या लाभ, सब कुछ वही स्थित है। निम्नलिखित महिलाएं प्रतिदिन उस स्थान पर नृत्य करती हैं जहां पुरुषोत्तम रहते हैं: घृतासी, मेनका, रंभा, सहजन्या, तिलोत्तमा, उर्वशी, निम्लोका, वामन, मंदोदरी, सुभागा, भाग्यशाली, विश्वाची, विपुलाना।
भद्रांगी, चित्रसेना, प्रमलोका, सुमनोहर, बहुत आकर्षक मुनिसम मोहिनी, ऋषियों को मोहित करने वाली रमा, चंद्रमाध्या, शुभान्ना, सुकेशी, अच्छे बालों वाली नीलकेशी, नीले बालों वाली मनमतदीपिनी, वह जो प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित करने वाली अलम्बुषा, मिश्रकेशी, पुंजिकस्थला, क्रतुस्थला, वरांगी, उत्तम अंगों वाली पूर्वचित्ती, पार्वती, महारूपा, शुभ मुख वाली शशिलेखा, हंसलीलानुगामिनी, मतवरंगमिनी, जो मदमस्त हाथी की भांति चलती है, बिंबोष्ठी और नवगर्भा, ये देवों की दिव्य स्त्रियां हैं। ये तथा अन्य दिव्य स्त्रियां अपने सौंदर्य और यौवन पर गर्व करती हैं। उनकी कलायां सुंदर हैं और उनके मुख सुंदर हैं। वे सभी आभूषणों से सुसज्जित हैं। उनमें मधुर गीत गाने की क्षमता है। वे सभी उत्तम चिह्नों से संपन्न हैं। वे गायन और वाद्य संगीत में विशेषज्ञ हैं। वे प्रतिदिन उस स्थान पर नृत्य करते हैं जहां भगवान पुरुषोत्तम रहते हैं। न तो बीमारी है, न थकान, न मृत्यु है, न बर्फ और न धूप, न भूख है, न प्यास, न बुढ़ापा, न विकृति, न दुख। हे ब्राह्मणों, मैं भगवान विष्णु के लोक से श्रेष्ठ कोई अन्य लोक नहीं देखता। यह आनंद का कारण है और इच्छित लाभ प्रदान करने वाला है। हे ब्राह्मणों, वे सारे लोग जिन्हें हम स्वर्गलोक के लोक कहते हैं, वे सारे लोग जो पुण्य कर्म करते हैं, भगवान विष्णु के लोक के 16वें भाग के भी अधिकारी नहीं होते। इस प्रकार हे ब्राह्मणों, ये भगवान विष्णु का सबसे बड़ा धाम है, जो सभी सुखों और गुणों से युक्त है। ये सभी के सुखों के लिए अनुकूल है। ये पवित्र और रहस्यों से भरा हुआ है। नास्तिक और दुराचारी लोग वहां नहीं जाते, न ही कृतघ्न और अनियंत्रित इंद्रिय वाले लोग वहां जाते हैं। जो भगवान विष्णु के भक्त जगत के गुरु वासुदेव की भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं, वे भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। दक्षिण सागर के तट पर स्थित इस दुर्लभतम तीर्थ में श्री कृष्ण, राम और सुभद्रा का दर्शन करके श्रेष्ठ भक्त कल्प वृक्ष के पास अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं। जो पुरुष इस पवित्र तीर्थ में मरते हैं, वे उसी लोक में जाते हैं। जो वटवृक्ष और सागर के बीच में पुरुषोत्तम का स्मरण करते हैं तथा जो पुरुषोत्तम में मरते हैं, वे उसी लोक में जाते हैं। वे उस महानतम धाम को जाते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार मैंने भगवान विष्णु की सनातन लोक का वर्णन किया है, जो सबके लिए आनंद का कारण है, जो सांसारिक सुख और मोक्ष का दाता है। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री ब्रह्म भगवान जी।